कि अमेरिका और इजराइल ये कहता था कि ईरान की जो आवाम है वो आयतुल्लाह खामेनी से छुटकारा चाहती है, उनसे नफरत करती है। अमेरिका इजराइल के धमकी के बाद 100 कंट्री से ज्यादा देशों के लोगों को वहां पहुंचना, 150 कंट्रियों से वहां के आवाम का पहुंचना ये जाहिर करता है कि कोई नहीं डर रहा है। वो किसी भी हाल में अपने रहबर के कातिल को बख्शना नहीं चाहता। जहां तक देखिए वहां तक भीड़ मच रहा है, आंख में आंसू। ईरान के बारे में कहा जाता है बड़ा कट्टर मुल्क है। हाँ वो कट्टर है क्योंकि वो मजलूमों की आवाज बनते हैं, इसलिए कट्टर है। हाँ वो कट्टर है क्योंकि वो जालिम के आगे सर नहीं झुकाते हैं। हाँ वो कट्टर है क्योंकि वो दो ही जाति मानते हैं, मजलूम और जालिम। ताकत क्या है ईरान की? करबला, हुसैन, हजरत अब्बास, जज्बा। मौला अली। हुसैन का होने के लिए आपको किसी धर्म का होने की जरूरत नहीं। जो इंसानियत का है, जो मजलूमों का है, जो सच का है, जो हक के साथ है, जो जालिम के सामने सर कटाने के लिए तैयार है, सर झुकाने के लिए नहीं, वो सब हुसैन है। आदाब। आज के पॉडकास्ट में एक बेहद ख़ास मेहमान है। पूरी दुनिया में इस वक्त एक बहस छिड़ी हुई है कि ये दुनिया हेट्रेड से चलेगी या हार्मनी से चलेगी। फिर वक्तन फ़वक्तन ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, उठती रहती हैं, और फिर इस बात का यकीन हो जाता है कि ये दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ हार्मनी से ही चलेगी। आज ऐसी ही एक आवाज़ को हमने इनवाइट किया है अपने स्टूडियो में, इस पॉडकास्ट में। पंडित विजय कुमार शर्मा, संत बालयोगी महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। महाराज जी को बुलाने का एक मकसद आज ये भी है कि अभी ये हाल में ईरान से लौटे हैं, जहां आयतुल्लाह खामेनी साहब के आखिरी रसूमात में शामिल हुए थे। इंडियन डेलीगेशन में थे, ईरान को बहुत करीब से देखा, आखिरी रसूमात में शामिल थे। तो आज हम ईरान में इनके बिताए हुए चंद दिन, ईरान के हवाले से, वहाँ के अवाम के हवाले से, और वहाँ के अवाम के चेहरे पर इन्होंने खौफ देखा या एक जुर्रतमंदाना एहसास देखा, इन सब बातों पे आज हम बात करेंगे महाराज जी से। महाराज जी, सबसे पहले जो सवाल आपसे मैं करना चाह रहा हूँ वो ये कि अमेरिका और इजराइल ये कहता था कि ईरान की जो अवाम है वो आयतुल्लाह खामेनी से छुटकारा चाहती है, उनसे नफ़रत करती है। वहाँ की आवाम बहुत परेशान है, वो इस सरकार से छुटकारा चाहती है। आप वहाँ गए, लाखों नहीं करोड़ों की भीड़ थी। क्या आपको वो सुकून दिखा उनके चेहरे पर या उनके जाने का गम दिखा? देखिए, हर आंखें नम है। मैं जिस होटल में रुका था और जो कमांडो लगे थे, उनकी आंखों का एहसास ये बता रहा था कि वो तानाशाह के लिए मोहब्बत कर रहे हैं या अपने रहबर के लिए मोहब्बत कर रहे हैं। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि वहाँ की आवाम के लिए सिर्फ 40% ही रोड खोली, मतलब ओपन की गई थी। बाकी 60% जो बाहरी वीआईपीज आए थे, जो लोग आए थे, उनके लिए था। वो 40% रोड भी कम पड़ गई है। पब्लिक बहुत ज्यादा थी। हमारा जो प्रोग्राम था वो सुपुर्दे खाक के स्थान तक जाने का था, लेकिन इतनी ज्यादा वहां आवाम हो गई कि हमारे जितने वीआईपी, मतलब वीआईपी गए थे, 100 से ज्यादा कंट्री के लोग वहां गए थे, उन सारे डेलीगेशन को वापस भेज दिया गया आवाम की वजह से। और मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा था कि जब मैं वहां के आवाम से बात किया तो एक भी आवाम ने उनकी एक भी गलती नहीं गिनाई। और एक चीज मैंने वहां बहुत कॉमन देखा, वहां कहा जाता है कि अगर हिजाब में महिलाएं ना रहे तो उनको शोषित किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है।
जबकि तेहरान के मरियम जी के नाम पे जो मेट्रो स्टेशन बना है, जो पे हम लोग पूरी डेलीगेशन उसको देखने गए थे, तो वहां पे जो हमारी बहनें मिल रही थी वो तो हर लिबास में मिल रही थी, नकाब में भी मिल रही थी, और जो पोशाक आजकल वेस्टर्न में चल रहे थे वैसे भी मिल रही थी, लेकिन सबके आंखों में एक ही बात थी, सबके जुबान पे एक ही डर था, रहबर नहीं रहे। आप किस किस शहर में गए थे वहाँ तेहरान के अलावा? मैं तेहरान गया था और तेहरान से ही चला आया हूँ वापस। उसके आगे हम लोगों को परमिशन नहीं दी गई क्योंकि मोसाद की धमकी थी और अवाम इतनी ज्यादा वहां पे आ चुकी थी अपने रहबर के लिए कि अवाम को देखते हुए वीआईपी जितने भी प्रोटोकॉल थे उन सबको रवाना कर दिया आपको गया। किसी वक्त भी ये लगा कि जब अमेरिका ये कहता था कि हम इसको इस कंट्री को बर्बाद कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, हम उनके रहबर को हमने मार दिया है, अभी कंट्री खत्म हो जाएगी, आपको वो टूटती हुई कंट्री दिखी कहीं से भी? मोसाद के धमकी के बाद, अमेरिका इजराइल के धमकी के बाद 100 कंट्री से ज्यादा देशों के लोगों को वहां पहुंचना, 150 कंट्रियों से वहां के आवाम का पहुंचना, ये जाहिर करता है कि कोई नहीं डर रहा है। इस टाइम पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आप डोमिनेंसी एक कंट्री की डोमिनेंसी स्थापित नहीं कर सकते। ये साफ चीजें सभी कंट्रियों ने बता दिया है, क्योंकि अब ये विश्व किसी एक एक कंट्री या एक विश्व ध्रुव पे नहीं चलेगा, ये बहु विश्व ध्रुव पे चलेगा, जिसमें चाइना भी रहेगा, रसिया भी रहेगा, ईरान भी रहेगा, भारत भी रहेगा, सभी देश शामिल रहेंगे। अब जहां तक अमेरिका की बात रही, अमेरिका के राष्ट्रपति जी के बातों का तो हमें भरोसा होता ही नहीं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि मैं सुलह कर रहा हूँ, वो और पाकिस्तान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के उस चीज को करवा भी रहे थे, जबकि जितनी बार सुलह हुई उतनी बार इन्होंने हमले किए ईरान पर। हम सनातनी हैं, हमारे यहाँ एक नियम चलता है सर कि जब युद्ध विराम हो जाता है और किसी की शहादत मतलब जनाजा हो, मिट्टी हो, अगर वो घर पे है तो आप हमला नहीं कर सकते। इस वक्त युद्ध के नियमों को कौन तोड़ा है? किसने, क्या जरूरत थी इस टाइम पे ईरान पे हमला करने की? आप मुझे इसका जवाब दीजिए, पूरा विश्व जवाब दे। क्या आपको मिनाब में छोटे छोटे बच्चों को मारकर भी चैन नहीं मिला? क्या आपको हर कंट्री पे जाके वहां के, अच्छा मैं आपकी अमेरिका के लोग बहुत प्यारे हैं और पूरे विश्व के लोग प्यारे नहीं, उनकी कंट्रियां प्यारी नहीं है, उनके उसूल प्यारे नहीं है? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। और यही जिद ईरान ने पकड़ ली है। ईरान कह रहा है, जब ईरान की पब्लिक, देखिए विदेश मंत्री ने समझौते पे बातचीत की, विदेश मंत्री को आवाम ने जो है विरोध का सामना करना पड़ा, उनके लिए खिलाफ नारे लग गए। ये है ईरान, वो किसी भी हाल में अपने रहबर के कातिल को बख्शना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता। अच्छा, ये आज के विश्व, आपने कहा कि आज की परिप्रेक्ष्य में अगर आप इसको देखें तो जो डेवलप कंट्रियां हैं वो कहीं ना कहीं, मतलब जो विकसित कंट्री है, जो विकसित देश है, वो कहीं ना कहीं विकासशील देशों को दबाना चाह रही है, कुचलना चाह रही है, मिटा देना चाह रही है। अमेरिका कह रहा है ईरान के परमाणु बना लिया है, उससे खतरा है। क्या जितने 7 देश के पास परमाणु, उनसे खतरा है पूरे विश्व को? और जबकि अमेरिका और इजराइल जैसे दुश्मन, जिनके पास, दोनों के पास परमाणु है, ईरान अपनी भूमि की सुरक्षा क्यों नहीं करेगा? जहां तक देखिए वहां तक भीड़ नजर आ रही है, आंख में आंसू है। तो ओवरऑल अगर आप देखें, पूरे विश्व के प्रकरण को देखें, तो अमेरिका की फेक न्यूज फैलाई और कहीं ना कहीं और भी जो लोगों ने फेक न्यूज फैलाई, बिल्कुल भी ईरान के लोग डर नहीं रहे हैं। आज भी नजब में मेरे मित्र ने मुझे वीडियो कॉल किया, ईरान से थे, उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया, आंख में आंसू है। और मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से कह सकता हूं कि 5 से 6 कंट्री तबाह कर दी, 5 कंट्री तबाह हो गई, 6ठी हमारी ईरान थी। हमारे रहबर के जाने से 2 कंट्रियां एक हुई, ईरान और इराक। और ये पहले ऐसे शासक बने जिन्होंने आवाम के दिलों को जीता। 37 साल बाद रिकॉर्ड टूटा है।
और मैं जब वहां गया तो मैं खाली तेहरान में जाके इनके गुरुजी के घर पे गया, खुमैनी साहब के। 2 कमरे का घर, 2 कमरे का घर, और कोई सोना चांदी का लिबास नहीं, कोई सिंहासन नहीं, कोई बड़े बड़े थाट, 2 कमरे का घर, और उसी के जस्ट थोड़ा सा आगे इमाम बाड़ा। उन कमरों में क्या क्या था? सोफे थे ऐसे, जहां पे वो बैठ के लोग बताते थे वो था। कुछ बर्तन थे चीनी मिट्टी के। कोई तस्वीर वगैरह? उनकी तस्वीरें थी, रहबर की तस्वीरें के साथ थी, और जो उनके संघर्ष की तस्वीरें वो उनकी वहां पे थी। उनकी कुछ किताबें थी, पेन थी, मतलब एक जो साधारण स्पिरिचुअल लीडर का जैसा घर घर होना चाहिए। अब बड़ी बात यहाँ पर ही आती है, रहबर से लोग मोहब्बत क्यों करते थे? मैं वहां के बहुत से लोगों से मिला। रहबर से मोहब्बत इसलिए की जाती है कि वो पहले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हुए जिन्होंने कभी भी आज तक सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं किया। जो राशन आवाम खाती थी सरकारी, वही राशन हमारे रहबर के घर में बनता था। जो दवाई इलाज सरकारी में आम लोग कराते थे, वही दवा इलाज हमारे रहबर और उनके परिवार का हुआ करता था। यहाँ तक कि एक छोटी सी सुई भी वो सरकारी अस्पताल में लगाया करते थे। एक बार की घटना है कि रूस के राष्ट्रपति ने उनको एक घड़ी दी जिसमें डायमंड लगा था, बड़ी महंगी कीमती बेशकीमती घड़ी थी जी। तो उन्होंने उस घड़ी को वापस कर दिया। तो उन्होंने जो पूछा पुतिन साहब ने कि आप क्या ये घड़ी पसंद नहीं आई है? तो उन्होंने एक बयान दिया कि मैं जिसकी गुलामी करता हूं उनको ये अधिकार नहीं है। एक बार क्या हुआ कि सैयद फातिमा जो है सोने की चैन पहन लेती है और नबी देखते हैं तो उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं। तो सैयद फातिमा पूछती हैं अपने अब्बा से कि अब्बा ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि आप इस वक्त जो है पूरी उम्मत को रिप्रेजेंट कर रही हो, और जो लोग सोना नहीं खरीद पा रहे हैं वो आप एक गले में सोना देखेंगे तो उनको बुरा लगेगा। इसीलिए मैं उनकी गुलामी करने वाला व्यक्ति हूं। मैं अपने आवाम के आगे कुछ नहीं ले सकता। मेरे लिए मेरी 270 रुपए की घड़ी मेरे दिल की अजीज है। तो ऐसे सादगी भरे इंसान की इज्जत हो रही है। हम आज से नहीं खामनेई साहब को पढ़ रहे हैं, हम खामनेई साहब को पढ़ रहे हैं 2015 से। और उनका एक बात और मैं बता दूं, खुमैनी साहब के सारे सिद्धांत करबला के हैं। जैसे कि करबला की जंग में जब हजरत अब्बास का एक हाथ कट जाता है, जंग करते करते मसक वो दबाते, दोनों हाथ से जंग करने की कला उनको आती थी, दोनों हाथ तलवार वो चला सकते थे। तो जब उनका एक हाथ कट जाता है तो मसक मुंह में दबा के वो दूसरे हाथ से जंग करते हैं, हर हार नहीं मानते। वैसे 1981 में एक इमामबाड़े में टेप रिकॉर्डर कांड हो जाता है जिसमें हमारे रहबर का एक हाथ चला जाता है, काम नहीं करता है। क्या उन्होंने ईरान की सत्ता छोड़ दी? क्या उन्होंने बीमारी का बहाना बना के ईरान से दूरी बना ली? क्या उन्होंने कोई महंगे अस्पताल में इलाज करा लिया? क्या उनके बेटों के पास कोई अपना सरकारी सोने का महल है? कुछ नहीं है। तो उनकी जो सीखें हैं वो करबला की है। उनके बेटे से मुलाकात हुई आपकी, मुस्तफा खामनी साहब से? उनसे तो कोई भी स्पीकर नेता से मुलाकात नहीं हो पाई। ये पहली बार आप गए थे ईरान, इससे पहले जा चुके आप? नहीं, हमें पहली बार मौका मिला है। मैं पहली बार इन्विटेशन आया था आपके पास? जी बिल्कुल आया है। मुझे खुशी है कि मैं उस वीरों की धरती, मुझे बहुत खुशी हुई मजान। लेकिन जिस परिस्थिति में मैं गया हूं ना, मैंने वहां के लोगों से बात की, वहां के ईरान के लोगों से बात की कि आप मेरी सुरक्षा का ध्यान मत दें, आप मुझे 9 तारीख तक रुकने की परमिशन दें। मैं सुपुर्दे खाक होते अपने रहबर को उनके अंतिम स्थान तक जानते हुए देखना चाहता हूं, उनकी विदाई करना चाहता हूं। लेकिन अफसोस कि डेलीगेशन था, कुछ मजबूरियां थी, नहीं तो मेरा तो आने का मन ही नहीं था, अपने रहबर को छोड़ने का मन ही नहीं था। क्योंकि देखिए, उन्होंने हम जैसे फकीरों की इज्जत बढ़ाई है। आज जब हम ईरान के आप कोई भी ऐसे कंट्री के बारे में सुनिए जिसके ऊपर सैंक्शन लगा हो, सैंक्शन लगने के बावजूद भी हमें ईरान में ना गरीबी है, ना बेरोजगारी है, ना भूखमरी है। लोग आराम से खा रहे हैं, घूम रहे हैं, अपने कारोबार को कर रहे हैं, और बहुत तेज दिमाग है।
आईक्यू उनका बहुत है। और जो लोग कहते हैं कि वहां पे महिलाओं पे अत्याचार होता है, इंजीनियर भी मैंने देखा, डॉक्टर भी मैंने देखा, साइंटिस्ट भी मैंने देखा, होटल में हेड मैनेजर, जो पूरा काउंसिल मैनेजर, वो हमने देखा। जो तस्वीरें हम जो देखते हैं सोशल मीडिया पे, ईरान के बारे में एक नैरेटिव बनाया जाता है कि बहुत पिछड़ा हुआ मुल्क है, गरीबी बहुत है, वहाँ की जो करेंसी है उसकी बहुत बुरी हालत है, पैसे है नहीं, भुखमरी है, लोग सड़कों पे हैं, अपने रहबर के ख़िलाफ़ हैं, सरकार के ख़िलाफ़ हैं, नारे लगते हैं। कुछ भी नहीं देखा आपने ऐसा? अगर वहाँ के लोग बहुत गरीब है, मैं आपको बता दूं, मेरा बैग छोटा सा एक बक्स में छूट जाता है। अच्छा, मैं तो वहां नया था उस बस में, और हम लोग डेलीगेशन के लिए जो बस लगती थी वो लगातार चेंज होती रहती थी, एक ही बस हमको लेके नहीं जा सकती थी, हमेशा ड्राइवर और बस चेंज। उस बस ड्राइवर ने अगले दिन वो पूरा पैसा और वो बैग में मेरा रखा मोबाइल, मेरा चश्मा, सब कुछ लाके मुझे वापस कर दिया। ये गरीबी है, वो हुसैनी है। उनको नैरेटिव बना को आप कितना ही बदनाम कर लो। अच्छा, अमेरिका क्या कहता था कि हम 4 दिन में जंग खत्म कर देंगे। है ऐसा कोई मुल्क जो 6 महीने टिक पाया हो अमेरिका के सामने? आज भी हॉर्मोज से एक बूंद तेल निकाल पा रहा है अमेरिका। तो ये अमेरिका को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब विश्व में शांति से बात चलनी चाहिए, इंसानियत की बात चलनी चाहिए। मजहबों को आप, कुछ लोग आजकल ये, अच्छा इजराइल ये कह रहा है कि हम इस्लाम खत्म करेंगे, ट्रंप ये कह रहा है कि हम मुसलमान खत्म करेंगे। तो अगर ऐसी बात आती है सर, तो आप भी खत्म हो जाओगे, आपके आने वाली नस्लें भी खत्म हो जाएगी, धर्म नहीं खत्म होगा। ईरान के बारे में कहा जाता है कि बड़ा कट्टर मुल्क है, तो वहाँ पे आपको रिलीजन के नाम पे फ्रीडम दिखा या एक बहुत ही कंट्रोल्ड नैरेटिव दिखा आपको? मैं ईरान एम्बेसी 4 महीने से जा रहा हूँ, और मैं आपको, अगर वहाँ कट्टरपंथी होता, सभी धर्मों के लोगों का सम्मान और उनके खाने पीने का विशेष ध्यान रखा गया है। कट्टरपन कैसे? हम लोग साधु आदमी थे, हम लोग का पूरा सिस्टम ही अलग कर दिया गया था। 7-8 आदमी के लिए पूरा सिस्टम, पूरा मतलब ये एक इससे भी बड़ा हॉल बुक कर दिया गया था, आप यहीं खाएंगे। कट्टर आप उनको कह रहे हैं? हाँ वो कट्टर है, हाँ वो कट्टर है, क्योंकि वो मजलूमों की आवाज बनते हैं, इसलिए कट्टर है। हाँ वो कट्टर है क्योंकि वो जालिम के आगे सर नहीं झुकाते हैं। हाँ वो कट्टर है क्योंकि वो 2 ही जाति मानते हैं, मजलूम और जालिम, इसलिए वो कट्टर है। और इस बात की कट्टरता बिल्कुल सही है। अगर आप जुल्म के खिलाफ कट्टर हैं तो बिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं आप कट्टर होना चाहिए जुल्म के खिलाफ? अच्छी चीजों के लिए तो जिद तो होनी चाहिए ना, कि हमें अच्छी चीजें लानी है, बुरी चीजें वापस कर देनी है। आपसे बात करके ना मुझे ऐसा लगता है कि जो दुनिया चल रही है ना, उसके पीछे एक ही रीज़न है। हम सब अपने अपने घरों में बंद हैं, घर मतलब रिलीजन में बंद हैं हम। आपको देखकर जो हमारी आवाम या जो हमारे व्यूवर्स आपको देख रहे होंगे, एक सनातनी, भगवा में, हाथ में महादेव हैं, गले में रुद्राक्ष हैं, रहबर की बात कर रहे हैं, इस्लाम की बात कर रहे हैं, जुल्म, जालिम, मजालिम, इन सब की बातें कर रहे हैं। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा था कि फ़िलिस्तीन में इतने साल से जुल्म हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली अगर यहाँ पे कोई नेता कह दे ये बात तो वो ट्रोल हो जाता है। जब आप इस तरह की बातें करते हैं, आपका एक वीडियो जो हमने देखा था जिसमें आप अमेरिका की मुखालिफत कर रहे हैं, इज़राइल की मुखालिफत कर रहे हैं, फ़लस्तीन के हक़ में बोल रहे हैं, उसकी हिमायत में बोल रहे हैं, जब आप इस तरह के बयान देते हैं तो ट्रोल नहीं होते हैं, आपको धमकियाँ नहीं आती हैं, आपको कोई कहता नहीं है कि भाई आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप अपना धर्म देखिए आप? लेकिन क्या इससे सच्चाई छिप जाएगी? क्या इससे इतिहास बदला जा सकेगा? क्या हमारे मर जाने से करबला का इतिहास मिट जाएगा? मैं देश की आवाम से तो ये खुशी मनाता हूं कि अभी ऐसे लोग बहुत कम हैं। हमारा भारत हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की राजनीति नहीं करता। आज जो ईरान में पूरे विश्व से लोग गए हैं वो सिर्फ एक धर्म के गए हैं। इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहां से हिंदू भी गया, सिख भी गया, ईसाई भी गया, जैनिस्ट भी गया, बौद्धिस्ट भी गया। तो ये भारत है, ना कभी मिटा है और ना कोई मिटा यही तो खूबसूरती है भारत की। भारत के कॉन्टेक्स्ट में एक सवाल मैं पूछता हूँ आपसे। सनातन इज़ नोन फॉर टॉलरेंस, सनातन में टॉलरेंस है। इस्लाम इज़ नोन फॉर डिसिप्लिन। नए भारत में आप इन दोनों का एक साथ फ्यूचर क्या देखते हैं? ब्राइट।
अगर साथ हो गए हम्म, तो विश्व की कोई ताकत हमें नहीं हरा सकता, और अगर बट गए तो गुलाम होने से कोई नहीं रोक सकता। कौन बांट रहा है? बहुत से लोग हैं, बहुत सी ताकतें हैं। वापस ईरान पे आते हैं। आपने जिक्र किया था कि मिनाब का। मिनाब मुझे लगता है कि किसी भी इंसान के अंदर ज़रा सी भी अगर सेंसिटिविटी होगी तो मिनाब उसको झकझोर देगा। आप वहाँ गए थे, वहाँ पे जाने के बाद आपकी क्या फीलिंग्स थी? देखिए, वहां जाने से पहले हम ईरान एम्बेसी गए थे, जहां पे उनकी बच्चों की फोटो लगाई गई थी। ईरान के मेजर साहब से हमारी मुलाकात हुई। उन बच्चों की तस्वीरें देखकर मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया क्योंकि उन बच्चों को जंग का मतलब ही नहीं पता था, जिन बच्चों को मारा गया, शहीद कर दिया। सॉरी, मारा नहीं, मारना तो नहीं कर सकते, शहीद कर दिया गया, उनको नहीं मालूम था। और जब हम वहां उस स्कूल में गए और उस बिल्डिंग को देखा, तो जिन्होंने बम गिराया, क्या उनको ये नहीं मालूम था कि जंग के उसूल के खिलाफ आपकी लड़ाई सेना के साथ थी? आपकी लड़ाई आवाम से तो होनी। और जब जब अमेरिका और इजराइल हारता है तो वो आवाम से लड़ाई करने लग जाता है। ये सबसे पहले अमेरिका को और इजराइल को बंद करना पड़ेगा। विश्व में हर एक देश को बंद करना पड़ेगा भाई, कि आप जब युद्ध लड़ोगे तो आपकी लड़ाई सिर्फ सेना टू सेना होगी, उनके एयरबेस होंगे। आम जनमानस को आप आतंकित नहीं करेंगे, आम जनमानस को आप विनाश नहीं करेंगे। सोचिए, वो बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, एक सपना लेके जाते हैं। क्या उनको मालूम था कि आज वो नहीं आएंगे? तो उन परिवारों को मालूम था कि आज मेरे बच्चे दूर हो जाएंगे। और अगर इन दर्द को देने के बाद तुम चाह रहे हो कि ईरान घुटनों पे आके आपसे माफी मांग ले, तो ईरान झुकेगा ही नहीं। जब 72, हमने तो सर सिर्फ बहादुरी के किस्से सुने थे, किताबों में पढ़े थे कि ऐसे बादशाह होते थे। हम आज देख रहे हैं, आंखों से अपने देख रहे हैं। हमने करबला होते तो नहीं देखा, लेकिन आज की जो करबला हो रही वो देख रहे हैं। उस टाइम में भी यही हाल था, इस टाइम में भी यही हाल है। उस टाइम में भी साथ वाले चुप थे, इस टाइम में भी साथ वाले चुप हैं। नहीं तो क्या है, सभी कंट्रियों को एक साथ मिलके अमेरिका से सवाल नहीं करना चाहिए कि आप क्यों फिलिस्तीन पे हमला कर रहे हो? फिलिस्तीन वालों की क्या गलती है? क्योंकि उन्होंने अपनी एक धार्मिक पुस्तक कुरान की एक आयत मान के आपको जगह दे दी कि कुरान में ये लिखा है कि कभी कोई मजलूम गरीब अगर आपके पास आए तो आप उसको रहने के लिए घर दे दीजिए, उसकी मदद करिए। यही गलती थी ना इजराइल की, फिलिस्तीन की सिर्फ, जिसलिए इसने इजराइल को जगह दे दी। और इस्लाम एक ऐसा धर्म है, जैसे आपके यहाँ पे ईसा मसीह को आप लोग बहुत मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम। इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है जो सभी नबियों को मानता है, सभी नबियों की उम्मत को इज्जत देता है। देखिए, आज तक कुरान, अभी कुछ दिन पहले हॉलैंड पोलैंड में तो कुरान जलाई गई थी। क्या मुसलमानों कभी किसी धार्मिक किताब को जाते हुए आपने देखा? किसी भी मुसलमान के बारे में ये बता दीजिए कि हाँ उसने किसी धार्मिक किताब को जलाया हो, इस वक्त की बात बताइए। आपको एजेंट नहीं कहते लोग इस्लाम के? है? आपको लोग इस्लाम का एजेंट नहीं कहते, मुसलमानों का एजेंट नहीं कहते हैं? किस बात के लिए एजेंट कहेंगे? जैसे बयान आप देते हैं, जो मेरे रहबर, मेरे नबी, मेरे अल्लाह ने भेजा है। आपने कभी किसी मुसलमान ने सुना है कि मेरे राम ने भेजा है? बहुत से मुसलमान हैं हमारे, हम्म, बहुत से ऐसे मुसलमान हैं। तो एजेंट कहा नहीं किसी ने आपको अब तक? कहने वाले तो मौलाना भी कह चुके हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो ना बोले। अब जैसे मैं आपके मस्जिद में जाऊं, जाके वहां आरती करने लग जाऊं, तो ये मेरी बुद्धिमत्ता है कि वहां जाके अगर मैं सजदा कर दूंगा तो मैं घर जाऊंगा, मैं अपने धर्म से बाहर हो जाऊंगा? अगर मैं मस्जिद जाऊंगा तो नमाज तो पढ़ नहीं सकता, क्योंकि नमाज मेरे हक में नहीं है, मैं मुसलमान नहीं हूं। लेकिन दुआ तो मेरे हक में है ना, दुआ तो कर सकता हूं। अगर कोई मुसलमान मंदिर आएगा तो वो नमाज तो पढ़ने लग जाएगा, या तो वह एहतराम के साथ खड़ा हो जाएगा मेरे साथ उस जगह पे। तो जो जहां का नियम है वो उसे, जैसे मैंने जो बयान दिया था कि इस्लाम जिंदा है, इस्लाम जिंदा था, इस्लाम जिंदा रहेगा, ये मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था? मैंने अमेरिका ईरान युद्ध के लिए कहा था। हमने इजराइल के उस बयान पे कहा था जिसने कहा था कि हम पूरे इस्लाम को खत्म कर देंगे।
आप वहाँ गए, आपने लोगों से बातें की, दोस्ती बने होंगे। अभी आने वाले दिनों में आप ईरान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? जंग फिर शुरू हो गई है। देखिए, आज मैं एक बात फिर कहना चाहूँगा, ईरान का फ्यूचर आने वाले समय में नंबर 1 कंट्री बनने की ओर है। क्योंकि आज जो देखिए, मैं एक यूपीएससी का छात्र रहा हूँ और मैंने यूपीएससी की तैयारी की है और मैंने उसमें विदेश नीति पढ़ रखी है। इस वक्त जो ईरान अमेरिका को चैलेंज बार बार दे रहा है, युद्ध लड़ रहा है, तो अब ईरान के साथ वो सारे देश हैं जो अमेरिका के खिलाफ है। मानते हैं आप? वो सारे देश ईरान के साथ है। तो ईरान अब अकेला नहीं रहा है। ईरान के पास बहुत ताकतें हो गई, ईरान को सपोर्ट बहुत मिल रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ईरान का फ्यूचर इसलिए ब्राइट माना जा रहा है इस टाइम पे कि अगर अमेरिका झुका, दबाव में आया और उन्होंने उन पे सैंक्शन हटा दिए, जो प्रतिबंध हटा दिए, तो ईरान का सबसे पहले जो पैकेज वो आ जाएगा। तो ईरान को डेवलप होने में महीने भर भी नहीं लगेगा, क्योंकि सारी तैयारियां, सारी चीजें उनके पास है, सारे संसाधन उनके पास है। इसलिए आप जिस दौर में भी ईरान में थे, लाखों लोग सड़कों पे थे। ट्रम्प का बयान आ रहा था, विरोध में आ रहा था, हमले भी हो रहे थे। कहीं पे आपको लगा कि जो वहाँ के अवाम है उसको मोसाद का ख़तरा है, उसको हमले का डर है? कह रहे नहीं भाई, अब सड़कों पे नहीं आते हैं, घर में बैठते हैं। जब हम जैसे लोगों को डर महसूस नहीं हुआ है, जो हम बाहर से गए थे, तो वहाँ की जनता कैसे डर सकती है? हमारे अंदर ही ऐसा माहौल नहीं पैदा हुआ, वो माहौल ही नहीं बना पाया अमेरिका। हमले तो हो रहे थे बार बार। कहाँ हुआ हमला? नहीं, अमेरिका तो बार बार हमला कर ही रहा था, कोई डर नहीं दिखा आपको वहाँ पे? देखिए, आपको वो हमला अमेरिका कर रहा था, लेकिन हमारे दिल के अंदर हमला कहाँ कर पाया, डर कहाँ बैठा पाया? वही तो मैं कह रहा हूँ। उसके हमले ने जरा सा भी हमें परेशान कर ही नहीं। जब हम सब परेशान नहीं हुए, हम लोग भी चल रहे हैं। वहां की आवाम को तो सिर्फ रहबर की बातें, उनको ऐसे लगता है कि शहीद होने का शौक है। लोग चाहते हैं कि हम शहीद हो जाए, क्योंकि वो करबला वाले हैं। और जब जब करबला होती तब तब इस्लाम जिंदा होता है। आज देखिए, 2 कंट्री एक हो गई, 2 कंट्री एक हो गई। बहुत बड़ी बात है। किसी तानाशाह ने, अगर वो तानाशाह होते तो 2 कंट्री आज उनके लिए रो ना रही होती, 5 शहर उनके लिए रो ना रहा होता। जहां गए हैं करोड़ों का मजमा, लाखों भी नहीं, करोड़ों का मजमा, करोड़ों का मजमा। ताकत क्या है ईरान की, अवाम की, वहाँ के? करबला, हुसैन, हजरत अब्बास, जज्बा, मौला अली, वो करबला से सीखते हैं। वो कभी नहीं हार मानते। वो अगर एक भी होंगे तो भी हावी रहेंगे। उनकी सीख करबला है, इमाम हुसैन है। और हम भी ये गर्व करते हैं कि हम भी मौलाई हैं, मौला को चाहने वाले हैं, मौला को मानने वाले हैं। हमें गर्व है इस बात का। मैं इतने बड़े चैनल में बोल रहा हूँ, इस बात को स्वीकारता हूँ। अब इस पर भी विरोध हो जाएगा कि पंडित जी देखिए मुसलमान बन गए, ये भी विरोध हो सकता है, लेकिन जो सच है वो सच है। और हुसैन का होने के लिए अब किसी धर्म का होने की जरूरत नहीं है। जो इंसानियत का है, जो मजलूमों का है, जो सच का है, जो हक के साथ है, जो जालिम के सामने सर कटाने के लिए तैयार है, सर झुकाने के लिए नहीं, वो सब हुसैन के हैं। अब आज देख लीजिए, बड़े से बड़े मौलाना जो बात को नहीं कह पा रहे हैं, जो बड़े बड़े धर्मशास्त्री नहीं बोल पा रहे, हम बोल दे रहे हैं बड़े आराम से। हमें डर नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि आप हमारे सिर्फ जान ले सकते हो, बस उसके अलावा हमारा कुछ नहीं कर सकते हो। अब आप यही खबर है कि आयतुल्लाह खुमैनी मारे नहीं जा सकते कभी, उनको मार के अमेरिका ने खुशबू फैला दी है। जब उनको कहा गया कि आप बंकर में चले जाओ, तो उनका एक जवाब आता है, 9 करोड़ ईरानियों के लिए कोई बंकर है क्या? क्या ट्रंप ये बात कहेगा? क्या नेतन्याहू ये बात कह सकता है? क्या कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात कह सकता है? इसलिए उनकी इज्जत है। खामनेई साहब की शख्सियत ही अलग है। हम क्या कर रहे हैं, हम जैसे फकीरों का मान बढ़ा दिए। मैं ईरान से बहुत कुछ लेके आया हूँ, बड़ी हिम्मत लेके आया हूँ। पहले मेरे अंदर कई सवाल हुआ करते थे कि यार हमारे पास कुछ नहीं, हम जैसे फकीरों को कौन पूछेगा, क्या हम लोग कभी अपनी बात रख पाएंगे? लेकिन
खामनेई साहब का जज्बा देखकर हमें सिर्फ फकीरों को नहीं ताकत मिली है। हमें लगा नहीं कि खाली महल वालों का ही नाम नहीं है, खाली बादशाहों का और सुल्तानों का और राष्ट्राध्यक्षों का ही नाम नहीं है। फ़कीर, अल्लाह को मानने वाला, मदरसे वाले का भी नाम है। ईरान को कहते हैं ना मदरसे वाले, देख लीजिए मदरसे वाले पानी पिला रहे हैं अमेरिका को 6 महीने से लगातार। हॉर्मुज़ का एक बूंद जो है पेट्रोल नहीं मिल रहा है उनको। बताइए इसे क्या कहेंगे आप? अगर मैं एक सुपर पावर हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं 4 दिन में जंग खत्म कर दूंगा, मुझे 6 महीने जंग लड़ना पड़ रहा है, 25,000 सैनिक लगाने पड़ रहे हैं, 20 जंगी जहाज लगाने पड़ रहे हैं, पूरा हरमोज को कब्जा करने के लिए कैद करना पड़ा, उधर तो फ्रांस का सपोर्ट लेना पड़ रहा है, इधर आप समझौते के लिए पाकिस्तान जाके समझौता करने की बात कर रहे हो। आज आप कह रहे हो कि ईरान ने आपके पास फोन किया, जबकि विदेश मंत्रालय उसका कह रहा है कि हम लड़ाई लड़ेंगे। तो इस तरह से ये ट्रम्प की बौखलाहट है। उसे पता है कि ईरान झुकने वाला नहीं है। वो सिर्फ इस तरह की बातें कर इस तरह के जंगी ब्योले लगाकर ईरान पे दबाव बना रहा है। और विश्व शांति के लिए मैं एक बात कह दूं, अमेरिका को पीछे हटना होगा। अमेरिका को अपनी तानाशाही रवैया हटाना पड़ेगा। आप किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को उठा नहीं सकते, वहाँ के देश को कब्जा नहीं कर सकते। अपने आप के अनुसार ना चले तो वह देश आपका नहीं हो सकता। आप सैन्य पावर से किसी के यहाँ कब्जा नहीं कर सकते। ये पूरा मैसेज हमको अमेरिका को पहुंचाना था, जो कि ईरान बखूबी पहुंचा दिया है। और अमेरिका से कोई नहीं डरता है। ये 100 देशों से ज़्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचकर, डेलीगेशन पहुंचकर ईरान का साथ देकर ये बता दिए हैं कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। और वहाँ के अवाम ने भी ये बात, जो लोग कहते हैं कि खामनेई साहब तानाशाह थे और खामनेई साहब जो है डंडे की जोर पे जो हुकूमत करते थे, उन सबको झुठला दिया। इतनी बड़ी शहादत है, इतना बड़ा मजमा है कि पूरे विश्व के चैनल पे एक ही चर्चा हो रही है खामनेई साहब के जनाजे की। क्या वो तानाशाह थे इसलिए चर्चा हो रही है? पंडित जी, आपसे बहुत बहुत और सवाल करने हैं मुझे, लेकिन मेरे ख्याल से वक्त बहुत हो गया है। मैं ये कोशिश करूँगा कि एक और एपिसोड करूँ और मैं उस एपिसोड में आपसे सनातन में बात करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। 2 बड़े मज़हब इस देश में हैं। आपने अगर इस्लाम को जाना है तो ये मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं सनातन को जानूँ। बिल्कुल। और तभी हार्मनी, असल मकसद होगा हार्मनी का। गंगा जमनी तहज़ीब जो कहीं खो गई है वो शायद फिर से ज़िंदा हो। ये कोशिश हम करेंगे अगले एपिसोड में, जब हम दोबारा महाराज जी से बात करेंगे। यहाँ आने के लिए, पॉडकास्ट में वक्त देने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू। आपका।